पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। देखा, मैं ही तुझे वहां ले जा रही हूँ जहाँ वापसी का कोई दूरी नहीं है। तेरी रब्बा से यारा कर मंगदा मैं तेरी कर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा कर मंगदा मैं तेरी। ये उसे ऐसे क्यों देख रहा है? कहीं अपने साथ लेके जाने का इरादा तो नहीं है इसका? माथा ही नहीं दिख रहा है इसका। तो मेरा मोबाइल फोन पकड़ो ना। मोबाइल देखो। तुम्हारी बहन खाना मांग रही है, लेकिन मेरे आदमी उसे खाना नहीं दे रहे। उन्होंने उसके मुंह में ना कपड़ा ठूस दिया है। चीख रही है, चिल्ला रही है, पानी मांग रही है, लेकिन वो लोग उसके सामने पानी फेंक दे रहे हैं। तुम जैसा कर रहे हो ना वैसा ही करते रहो, एंड आई प्रॉमिस, जैसे ही सारे गेस्ट खाना खा के चले जाएंगे ना, हम तुम्हारी बहन को खाना पीना दे देंगे। लेकिन अगर तुमने जरा सी भी होशियारी की तो तुम्हारी बहन बिना खाए पिए ही निकल जाएगी, मर जाएगी। अब लग रहे हो एकदम फर्स्ट क्लास। वधु के पिताजी को गठबंधन के लिए बुलाइए। लेकिन प्राची के पिताजी यहाँ अभी नहीं है। तो फिर कौन करेगा गठबंधन? मैं करूंगा। मैं भी उसका फादर ही हूं। हैप्पी लोहड़ी, खुश रहो। थैंक यू सो मच प्राची, तुमने मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। गॉड ब्लेस यू। मैं ये रस्म खुशी खुशी करने के लिए तैयार हूं, पर क्या ये अधिकार तुम मुझे दोगी? आपने खुद हमेशा से मुझे अपनी बेटी ही माना है। मैं कौन होती हूँ आपको ये अधिकार देने या ना देने वाली?
ये रिया है, उसके सर पे चोट लगी है, बहुत खून आ रहा है, प्लीज जरा देखेंगे आप? इन्हें तो मैं देख ही लूंगा, लेकिन फिलहाल आप सबों को देख रहा हूँ। देखिए मेरी बात को बुरा मत मानिएगा। आप लोग ऐसे आए हैं जैसे कोई बारात आई है, वो भी मामूली सी चोट लगी पेशेंट के साथ। अरे कोई एक आ जाते। सुन लिया आप लोगों ने डॉक्टर क्या कह रहे हैं? मैं रिया को हॉस्पिटल ले आती, यहाँ इसका इलाज हो जाता और घर में चुपचाप प्राची की शादी हो जाती। ऐसे कैसे कर लेती वो शादी? उसकी इकलौती बहन है, वो भी जुड़वा, उसके सर पे चोट लगी है, उसे चिंता नहीं होगी? विक्रम पर शादी का मुहूर्त? आप मुहूर्त की चिंता मत कीजिए, अभी आप उसका इलाज करवाइए, उसको जरूरत है, और अगर एडमिट भी कराना पड़ा तो वो भी करवाइए। प्राची ना अपनी शादी कैंसिल भी कर सकती, पर वो यहाँ से कहीं भी जाएगी, उसके साथ ही रहेगी। यहाँ डॉक्टर है रिया का इलाज करने के लिए। अब जितनी चिंता आपको है उतनी चिंता प्राची को भी तो है, उसकी बहन है वो। पल्लवी लेकिन शादी भी तो इम्पोर्टेंट है। मेरी बहन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आई लव माई सिस्टर। लेकिन कुछ नहीं, रिया चाहे कैसी भी हो, प्राची उससे बहुत प्यार करती है, वो उसे अकेला कभी नहीं छोड़ेगी। आप बीच में क्यों बोल रही है मम्मी जी? तुम सब बोल सकते हो, मैं नहीं बोल सकती? हाँ, दीदा घर की बड़ी है, वो सब जानती है क्या सही क्या गलत, तो बोलना चाहिए उन्हें। क्या तुम बड़े हो? यहाँ बड़े बात कर रहे हैं। ये सब क्या कर रहे हो यार? कहीं पे भी शुरू हो जाते हो। थैंक्स डैड, आपने इन लोगों को समझाया तो सही कि हम हॉस्पिटल में हैं, घर पे नहीं है। प्लीज काम डाउन। देखिए आप लोगों की प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जो करने आए हैं पहले वो तो कर लीजिए। आप प्लीज मेरे साथ आइए। आप किससे शादी कर रहे हैं? उससे। Congratulations to both of you. आइए। She is fine now. अब आप लोग उन्हें ले जा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। मैं देख कर आती हूँ उसे। क्या कर रही हो तुम पल्लवी? डॉक्टर ने कहा ना कि वो अब ठीक है। अरे जरा से मामूली सी चोट आई है, तुम तो ऐसा कर रहे हो जैसे उसका ऑपरेशन हुआ हो। तो बस ऐसे ही देखने जा रही थी। बड़ी क्यों नहीं लगी? पिलर रिया के सर पे गिराते तब एडमिट होती और शादी रुक जाती, या प्राची पर गिरा देते। अरे यार कुछ भी बोला जा रहा हूं मैं। क्या हुआ? क्या सोच रहा है? अरे कुछ नहीं यार, वो मैं सोच रहा था कि वो पिलर पता नहीं गिरा कैसे होगा, अचानक से गिर गया। किसी ने ठीक से रखा नहीं होगा या रस्सी लूज हो गई होगी, इसीलिए गिर गया। और क्या हो सकता है? आपको नहीं लग रहा कि मॉम को ज्यादा ही पैनिक कर रही है? मतलब डॉक्टर ने रिया को बैंडेज लगाई, मॉम ऐसे बिहेव करी जैसे फ्रैक्चर हो गया हो। पापा की परी मैंने सुना था, बुआ की परी कहाँ से आ गई? बढ़िया है बुआ की परी। कुछ जलने की स्मेल आ रही है, शायद जेलस। हैप्पी, मोर देन हैप्पी। क्यों अंकल, मुझे मॉम का प्यारा लाडला बेटा बनने का कोई शौक नहीं है। आई एम स्कैर्ड ऑफ यार। यार व्यार क्या लगा रखा है? व्हाट इज दिस यार व्यार? तमीज से बात करो, बड़े हैं तुमसे। सही तो सोच रहे हो, साना ने इतना ब्रिलियंट आइडिया दिया। हाँ आइडिया बहुत अच्छा है, हम कर भी सकते हैं, पर क्या है ना, पिछली बार हमने ये सब किया था, डीएनए टेस्ट करने को बोला था, तो क्या हो गया था, हमारा जो प्लान था, चैलेंज था, वो हम पे ही पलट गया था। रिया कुछ ना करती है। मुझे इस सब में ना फैमिली के लिए बुरा लगता है कि उनका तो कोई कसूर नहीं है, लेकिन उनको सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा था। धोखे में रहने से अच्छा है शर्मिंदा आना पड़े। इतना सोचेगी ना तो कुछ नहीं कर पाएगी। ये तेरे पास आखिरी मौका है, तुझे जीतने तक लड़ते जाना है। ठीक है चल, मान लिया कि हमने प्लान किया, सक्सेसफुल हो गया, साबित भी हो गया कि रिया प्रेग्नेंट नहीं है, पर उसके आगे क्या? व्हाट नेक्स्ट? फिर फैमिली को मानना ही पड़ेगा कि हम जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। आलिया बुची और रिया ने कैसे मीका को किडनैप करके रखा था, और हमें ये सब मजबूरी में करना पड़ रहा है। और ये भी साबित हो जाएगा कि रिया तो प्रेग्नेंट है ही नहीं, पर प्रेग्नेंट होने के पहले उसने जो कुछ भी किया वो नाटक था, ड्रामा था। वो कितनी बड़ी झूठी है, वो झूठ बोलती आ रही है, उस पे ना कोई भरोसा नहीं करेगा। तो फिर इंतजार किस बात का? आई थिंक हमें काम कर देना चाहिए। हाँ, और इसके अलावा तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आई नो, पर ये शुरू कैसे करे? आई मीन कैसे करे? क्योंकि अब रिया को अगर मैं बोलूंगी कि डीएनए टेस्ट करना है, वो ऑब्वियसली मानेगी नहीं ना। वो कुछ ना कुछ जरूर करेगी, मेरे अगेंस्ट कुछ ना कुछ प्लान जरूर करेगी। क्या तुम ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? मुझे एक एंग्री यंग मैन की याद आ गई, एंड आई थिंक इस केस में ना वो एंग्री यंग मैन हमारी हेल्प कर सकता है। कौन एंग्री यंग मैन? अमिताभ बच्चन। अरे अपना रणबीर। क्या बोल रहे हो तुम? रणबीर हमारी हेल्प क्यों करेगा? और अगर वो करना चाहे बिना तो भी नहीं कर पाएगा, उसके आसपास इतने लोग हैं, सिचुएशन ऐसी है, वो कुछ नहीं करे। इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है सिर्फ मेरे आगे। क्या कह रहा था अभी? प्राची का ख्याल रखना, अगर प्राची के आंसू आए तो खून बहा देगा।
तू रिया का ख्याल रख, प्राची का ख्याल मैं रखूंगा। रिया तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है ना। दैट रिमाइंड्स मी, रिया की प्रेगनेंसी रिपोर्ट आने वाली थी ना, वो आ गई है क्या? मैंने तो पढ़ी भी नहीं ना देखी। तूने पढ़ा उसमें क्या क्या लिखा? बुरा मत मानिए ब्रो, मैं तो बस पूछ रहा था। पर मुझे लगता है मेरी तरह तुझे भी कुछ नहीं पता, क्योंकि किसी ने कुछ तुझे बताया नहीं आज तक। तेरी हालत ना बिल्कुल घर की मुर्गी जैसी है। कहने को चिकन है पर घर में बनती दाल है। कोई नहीं सुनता तेरे घर पे यार, इसलिए सारी फ्रस्ट्रेशन तू मुझ पर निकालता, राइट? किसी से लड़ नहीं पाता इसलिए मुझसे आगे लड़ता है। पर ब्रो, सच से कब लड़े? वो सच वो तुझे आज तक किसी ने बताया नहीं। अरे अरे रणबीर, डीएनए टेस्ट? डॉक्टर, आई नो आपको सुनने में अजीब तो लग रहा होगा कि हम आए तो थे रिया की चोट के लिए और अब उसकी इट्स ओके मॉम, अब डॉक्टर को थोड़ी ना जाननी है कि वजह क्या है। अगर आप लोग डीएनए टेस्ट करवाना चाहे तो करवा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं हो पाएगा। मुझे स्टाफ को इन्फॉर्म करना होगा, वो आएगा तभी ये टेस्ट हो पाएगा। Oh, great. ग्रेट, आई मीन कैसा हॉस्पिटल है जहां पर स्टाफ ही नहीं है टेस्ट करने के लिए। सरकाज़म था। आई होप यहाँ पर लोग इंटेलिजेंट है मेरा सरकाज़म समझने के लिए। आई एम सॉरी, अभी स्टाफ डिनर ब्रेक पे है। वैसे सब एक साथ नहीं जाते, लेकिन अभी हॉस्पिटल में कोई पेशेंट नहीं था, इसीलिए मैंने सबको एक साथ जाने का अलाउ कर दिया। बस वो 1 घंटे में आ जाएंगे, फिर आपका ये डिनर टेस्ट हो जाएगा। एक काम करते हैं, लेट्स टेक प्राची टू द मंडप। प्राची और सिड की शादी शुरू करवाते हैं और फिर 1 घंटे बाद रणबीर मुझे हॉस्पिटल ले आएगा डीएनए टेस्ट करवाने। 1 घंटा तो घर पहुंचते पहुंचते हो जाएगा। यहाँ तक आ गए हैं तो टेस्ट करके ही जाएंगे। हम टेस्ट के लिए वापस आएंगे। एक्चुअली रणबीर, मैं क्या हुआ? इतना जल्दी टेस्ट हो गया? नहीं, हम घर जा रहे हैं। क्यों? वो जो लैब टेक्नीशियंस है जो डीएनए टेस्ट करेंगे वो अभी अवेलेबल नहीं है। 1 घंटे बाद अवेलेबल होंगे, तो डॉक्टर ने हमें कहा है कि 1 घंटे बाद आकर ये टेस्ट करवाएं। हमें लगा 1 घंटा यहाँ वेट करके क्या करेंगे, इसलिए हमने सोचा घर जाके वो काम कंप्लीट कर लेते हैं जो अधूरा रह गया। बाद में रणबीर आएगा रिया को लेकर टेस्ट के लिए। या तो फिर मैं आ जाऊंगी रिया के साथ। नहीं, रणबीर आए तो ही बेहतर है। क्यों? रणबीर क्यों? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा अगर मैं रुक गई तो टेस्ट में कोई गड़बड़ हो जाएगी? और तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है कि रिया के साथ कौन आए कौन जाए? हाँ आलिया, बात को कहां से कहां लेके जा रही हो तुम? हर बात का उल्टा ही मतलब निकालती हो। इसने कहा कि रणबीर को आना चाहिए, उसमें इतनी कहानी बनाने की क्या जरूरत है? प्राची, आलिया बूजी को इसलिए रोकना चाहती है क्योंकि मायके से वो ही तो है। अब उनका भी आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो उससे बुरा लगेगा ना। उनके आशीर्वाद के बिना वो कैसे खुश रह पाएगी? चलो, तो अब अगर 1 ही घंटे की बात है तो यहाँ बातें करके क्या करना? घर चलते हैं, चलें? जब हमें मिलाना ही नहीं था तो क्यों किया ऐसा? क्यों किया? जब इतना दुख देना था, खुशियों की झलक क्यों दिखाई? ऐसे सपने क्यों दिखाए जो कभी पूरे नहीं होने थे? ऐसा मजाक बना दिया मेरी जिंदगी का भगवान। क्यों? आपने हमेशा मेरे साथ ऐसे ही किया है, हमेशा। इतने साल अपने पापा से दूर रही और जब फाइनली उनसे मिलाया तब कुछ ही महीनों में दूर कर दिया। रणबीर को तो कॉलेज में पसंद भी नहीं करती थी, उससे दूर भागती थी, उससे लड़ती थी। लेकिन जब उससे प्यार किया, उससे शादी की तो उससे भी अलग कर दिया। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मेरी जिंदगी के साथ ऐसा क्यों किया भगवान? अगर मुझे कोई खुशी देनी ही नहीं थी तो ये जिंदगी क्यों दी? क्यों दी? और अब तो ये जिंदगी मेरी अपनी भी नहीं है, ये किसी और की जिंदगी के साथ जुड़ी है। इसके बारे में सोचती हूँ ना तो भी डर लगता है, मुझे मन घबराता है मेरा। अगर मेरा भाग्य ऐसा है तो इसका भाग्य कैसा होगा? या आपने ठीक नहीं किया या आपने गलत किया है। गलत किया है, गलत किया है, गलत किया है।
शाना। मुझे कुछ हो गया शाना, मुझे कुछ हो गया। मेरी सांसें तो चल रही है पर मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया। ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है, न मेरा प्यार है, न मेरा भाग्य है और न समय है। सब कुछ मेरे हाथ से जा चुका है। मुझे एक बात बता, मैंने क्या किया था? कुछ गलत किया था? सिर्फ मैंने एक नॉर्मल जिंदगी के, अच्छी जिंदगी के सपने देखे थे ना, लेकिन अब नहीं है। अब मेरी आंखों के सामने कोई सपना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, सिर्फ अंधेरा है। प्राची, जब अंधेरा बढ़ता जाता है ना तो समझ लो कि सुबह होने ही वाली है। तू ना भरोसा रख, देखना सब ठीक हो जाएगा। किस पे रखूं भरोसा? मुझे उस पे भी भरोसा नहीं है जिसने मुझे जिंदगी दी है। भगवान ही नहीं चाहते रणबीर और मैं एक साथ हो जाए, एक साथ रहे, तो किसके भरोसे लड़ूं मैं? तुझे पता है, मैं जब मंडप में बैठी थी ना तो मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ रणबीर था। मैं सपने देख रही थी रणबीर के साथ की जिंदगी के। रणबीर के साथ भगवान मुझे जीने नहीं देंगे, रणबीर का प्यार मुझे मरने नहीं देगा। मैं ऐसी फंस चुकी हूँ ना शाना कि मुझे कोई नहीं बचा सकता, मैं भी नहीं, भगवान भी नहीं, रणबीर भी नहीं, कोई भी नहीं। कल तक मुझे लग रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, ये शादी नहीं होगी, हम ये शादी होने नहीं देंगे, लेकिन अब लग रहा है कि ये शादी हो जाएगी। फैमिली को बताना चाहती है कि उसको लंदन जाना अच्छा नहीं लग रहा है हनीमून पर। हनीमून? मुझे तो लगा कि प्राची फैमिली को ये बताना चाहती है कि वो रणबीर से शादी करना चाहती है। मैं ऐसा तब बताना चाहूंगी ना दीदा, जब रणबीर भी ऐसा चाहेगा, लेकिन उसने एक बार भी नहीं कहा। दीदा, अगर वो एक बार भी बोल देता ना तो मैं पूरी दुनिया के सामने बोलती कि मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। तो ऐसा क्यों बोल रही है प्राची? तू अच्छी तरह से जानती है कि फैमिली तेरी शादी सिड के साथ क्यों करवाना चाह रही है, फिर रणबीर ऐसा क्यों बोलेगा? प्राची के बच्चे का डीएनए रणबीर से मैच नहीं करता। सिर्फ से शादी नहीं करनी पड़ेगी तुम्हें। तू जानती है फिर ये सब बातें अपने दिमाग में क्यों ला रही है? इससे तुझे ही तकलीफ होगी पुत्र। इस फैसले को कड़वी दवाई समझकर तुझे खाना ही होगा। गले के नीचे नहीं उतरेगी, लेकिन मर्ज ठीक कर देगी। प्राची पुत्र, अब चलो मेरे साथ। सब मेहमान बातें कर रहे हैं कि दुल्हन अचानक कैसे भाग गई। उससे मुझसे कुछ बात करनी है। कोई जरूरत नहीं है बात करने की, उसकी शादी हो रही है। डोंट डिस्टर्ब हर। ये रणबीर कब आएगा यार? जब शादी हो जाएगी तब। इतनी इवेंटफुल शादी किसकी होगी? वहां रिया का डीएनए टेस्ट हो रहा है और यहाँ प्राची की शादी। ये शादी इतनी स्ट्रेसफुल हो जाएगी सोचा नहीं था। अब तो बस ये हो जाए, क्योंकि फाइनली आखिर में होने क्या वाला है ये किसी को नहीं पता। ऐसी शादी कभी नहीं देखी, ना दूल्हा खुश ना दुल्हन खुश, और जो ये शादी कराना चाहता है रणबीर, वो भी खुश नहीं। रिया को खुश होना चाहिए था पर वो भी नर्वस नजर आ रही थी। हे भगवान, प्लीज ये शादी रुकवा दो। मैं ये शादी नहीं कर सकती, ये शादी गलत है। मैं रणबीर की हूँ और रणबीर की ही रहूंगी। क्या मम्मी जी, आप ठीक तो है? अब इन्हें क्या हो गया? हाय रब्बा, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। अरे मरे आपके दुश्मन, आपने कुछ नहीं होना है। मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। अरे जल्दी बुला, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। शायद मैं अपना फोन बाहर छोड़ाया। सिड, तू डॉक्टर को कॉल करना प्लीज। चाचू मेरे पास नंबर नहीं डॉक्टर का। यार ठीक है, तो तुम मम्मी जी के साथ रह, मैं डॉक्टर को बुला के आता हूँ। अरे जल्दी बुलाना, मुझे अटैक है, मैं मर जाऊंगी। आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आराम से पैनिक मत कीजिए, डॉक्टर आ जाएगा। आपके लिए मैं पानी लाऊं? दीदा, आपने थप्पड़ क्यों मारा? जज है ना, फैसला लेने के पहले हथौड़ा मारता है ना, वैसे मैंने थप्पड़ मारा है फैसला लेने के पहले तेरी शादी रोकने का। लोग है ना शादी के लिए मुहूर्त निकालते हैं, मैं तेरी शादी से ही मुहूर्त निकाल दूंगी। मैं शादी रोकना चाहती थी लेकिन किसी भी तरह रोक नहीं पा रही हूँ, और पंडित जी भी अपने मंत्र पढ़े ही जा रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैंने अटैक आने का बहाना बनाया।
ये सब है ना सिर्फ तेरी वजह से हुआ है। तू यहाँ आया ना इसलिए सब हो रहा है। तू यहाँ आता नहीं और ये स्यापा होता ही नहीं। लेकिन तू मुझे पहचानता नहीं, मैं भी दीदा हूँ। ये शादी होने ही नहीं दूंगी, किसी ना किसी तरह रोक के रहूंगी मैं। अरे दीदा, ये शादी तो मैं भी नहीं करना चाहता। तू ये शादी नहीं करना चाहता? अब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं कुछ कर सकता हूँ आपके लिए। हाँ तू कर सकता है ना पुत्र। क्या? तू शादी रोक सकता है। ओए 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 ओए, बहुत दर्द हो रहा है पुत्र। अरे अभी तो पूछ रहा था मैं कुछ कर सकता हूँ, और अभी बताया तो जवाब ही नहीं दे रहा है। मेरे हाथ में नहीं है शादी रुकवाना। शादी करवाना तेरे हाथ में था ना? तो शादी रुकवाना तेरे हाथ में क्यों नहीं है? तो रोक ले उसे। किसे? प्राची को। प्राची, प्राची, प्राची रुको। प्राची और सिड की शादी रोक ले। आप पहले आराम कीजिए, आप रिलैक्स करो। शादी अब नहीं रोक सकता मैं। अब दीदा, आप उसको सच बता दो ना, इसे गुस्सा आ रहा है। आप प्लीज उसको सच बताओ। आप बता दो आपको कोई दर्द वर्द नहीं। अबे झूठे मक्कार, झूठ कैसे बोल सकता है तू इतना? मुझे अच्छे से पता है तू प्राची से शादी करना चाहता था। आई रिमेंबर। नहीं करना चाहता था। देख, मुझे पता है तुझे मुझ पे विश्वास नहीं हो रहा, पर ये सच है। मैंने प्राची से भी शादी करने के लिए हाँ इसलिए की क्योंकि मजबूर था मैं। हम मजबूरी का कारण मेरी बहन मीका है। हालिया बूजी और रिया ने मेरी बहन मीका को किडनैप किया हुआ है और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो मीका को जान से मार देंगे। अबे कितना नीचे गिरेगा तू, कितना झूठ बोलेगा। हालिया बूजी और रिया ने मीका को किडनैप कर लिया है। अबे अपने आप को बचाने के लिए कितना झूठ बोलेगा तू, कितना और झूठ बोलेगा सेठ। मुझे पता था तू मानेगा नहीं। वेट, हालिया बूजी को कॉल करता हूँ, उन्हीं के मुंह से सुन ले कि क्या सच है क्या गलत। कर। अब पूरी की पूरी फैमिली सुनेगी कि तेरी असलियत क्या है। अबे तू अपने आप को बचाने के लिए किसी और को कैसे गिरा सकता है? अपने आप को सच्चा दिखाने के लिए दूसरों को झूठा बोल सकता है तू? हाँ, इतना नीचा है तू। अबे तू तो बहुत बड़ा फ्रॉड भी है। फ्रॉड है तू, फ्रॉड, समझा? उन्हीं का कॉल है, देख ले। मेरी बात पे यकीन नहीं करता ना, हम उन्हीं के मुंह से सुन, फिर बताती हूँ कौन फ्रॉड है कौन नहीं। पर बूजी की बात सुनने से पहले मेरी बात सुन ले, ताकि दोनों बात को तू क्रॉस चेक करके पता लगा सके कौन सच कह रहा कौन झूठ। देख, आज मैं सब कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। तू मेरा भाई है और हमेशा रहेगा। तेरा जो प्यार है ना प्राची के लिए, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उसकी। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मजबूरी में कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने नहीं किया तो वो मीका को जान से मार देंगे। उन्होंने मीका को किडनैप करके मुझसे झूठ बुलवाया कि प्राची का बच्चा मेरा है, और आज तक मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर मैंने प्राची से शादी नहीं की तो मीका को जान से मार देंगे। रणबीर, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे हाथ में कुछ कंट्रोल था नहीं और जो भी कर रहा हूँ मजबूरी में कर रहा हूँ। तुझे याद है जब बैंगलोर से मुझे यहाँ बुलाया गया था ये बताने की प्राची का बच्चा मेरा नहीं है? उस रात भी मेरे पे अटैक हुआ था, अटेम्प्ट टू मर्डर, ताकि मैं यहाँ पे आके किसी को सच ना बता पाऊँ कि प्राची का बच्चा मेरा नहीं है। इसीलिए मैं तुझ पे यकीन कर ही नहीं पाता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले तूने क्या बोला? तूने बोला कि तू प्राची शादी क्यों कर रहा है? क्योंकि रिया और आलिया बूजी ने मीका को किडनैप करा हुआ है ना? और अभी क्या बोल रहा है तू इसलिए शादी नहीं कर रहा है क्योंकि जब तू बैंगलोर से आ रहा था तब तेरे ऊपर अटैक किया उन लोगों ने और तुझे जान से मारने की कोशिश करी। अगर वो तेरी बहन को किडनैप कर रहे हैं तो उसके बाद तुझे जान से मारने की क्या वजह है उनके पास? वजह एक ही है, ना रहेगा सेट, ना रहेगा गवाह जो उनके खिलाफ गवाही देगा। पर मैं तो बच गया, इसीलिए उन्होंने मीका को किडनैप कर लिया ताकि मुझे ब्लैकमेल करके वो सब करवा सके जो वो चाहते हैं। और इनफैक्ट मैं आज तक उनकी बात मान रहा हूँ। तुझे क्या लगता है मैं मंडप में क्यों बैठा हूँ? क्योंकि मीका उनकी कस्टडी में है। नहीं तो तू खुद बता, कौन बहन अपनी भाई की शादी में नहीं आती? अरे बहुत बहनें ऐसी जो नहीं आती शादी में। मैं भी तो नहीं जाता किसी बहन की शादी। मम्मी जी आप बाहर क्यों आ गई? आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मम्मी जी आप ठीक है? मम्मी जी आपको आराम करना चाहिए वरना आपकी तबीयत फिर से बिगड़ सकती है। अरे चुप हो जाओ, मेरी बात सुनो। वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, रणबीर गुस्से में, और रणबीर इतना गुस्से में है ना कि वो सिड को कहीं कुछ कर ना बैठे, वो मुझे डर लग रहा है। हाँ तो इसमें नई बात कौन सी है? जहाँ प्राची होगी वहाँ कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होगी। जब प्राची होती है ना आसपास, रणबीर अपना आपा खो बैठता है। लेकिन हमें उसे समझाना चाहिए कि समझना हमें चाहिए आंटी, रणबीर को, उसके इमोशंस को। What? वो ऐसा क्या कर रहा है? सिचुएशन पे रिएक्ट कर रहा है ना, और उसे सिचुएशन में किसने डाला है? हमने। और जिन लोगों को उसे संभालना चाहिए था उन्होंने उसे बीच मझधार पर छोड़ दिया।
तो बेचारा किनारे पे आने के लिए हाथ पैर तो मारेगा ना। वो सब ठीक है, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ ना वो सुनो। वो दोनों दीदा दीदा आपकी तबीयत खराब है, आप शांत रहिए प्लीज। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर इसने शादी का फैसला नहीं लिया होता ना तो मुझे हार्ट अटैक का ड्रामा नहीं करना पड़ता। बाद में ऐसा जख्म दूंगी कि मैं बताता हूँ इनको, मैं बात करता हूँ इनसे। रणबीर फोन वापस कर। अरे छोड़ इसको। मैं छोड़ूंगा नहीं इनको, ये कर कैसे सकती है ऐसा? रणबीर मत कर प्लीज। इट्स नॉट राइट रणबीर, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अरे कोई गलती नहीं होगी, मैं बताऊंगा इनको सही चीज क्या है गलत क्या है। रणबीर दे दे वापस। सिद्धार्थ इसीलिए मैंने मना किया था प्राची को किसी को बताने के लिए, तुझे बताने के लिए, क्योंकि मैं तेरा गुस्सा जानता हूँ यार, तू गुस्से में कुछ नहीं सोचता। अरे अगर आलिया बूजी को पता लग गया ना मैंने तुझे सब कुछ बता दिया तो मीका को जान से मार देगी। अबे तो जिंदगी भर क्या ब्लैकमेल होता रहेगा उनसे? कब तक ब्लैकमेल होगा? हमें बचाना है मीका को, समझ क्यों नहीं रहा है? ये सब इन्फॉर्मेशन लेके हम पुलिस वालों के पास चलते हैं, पुलिस वाले मीका को बचा लेंगे। सिड प्लीज। यार तुझे क्या लगता है हमने ट्राई नहीं किया होगा? ऑफ कोर्स किया। अरे हमें मीका मिल भी गई थी, पर रिया और आलिया बूजी ना ये बहुत शातिर लोग हैं, पर इन दोनों ने मीका को फिर से किडनैप कर लिया। क्या बात कर रहा है यार? रिया और आलिया बूजी इतना गिर जाएंगे मैंने कभी सोचा नहीं था। इनकी कोई हद नहीं है रणबीर, मुझसे पूछ। इनको जो चाहिए ना अगर इन्हें नहीं मिला तो ये किसी भी हद तक गिर सकती है, किसी की भी जान भी ले सकती है। कभी कभी तो लगता है कि मैं भी जब मैं बैंगलोर वापस आ रहा था, जब उन्होंने मुझे अटैक करवाया था, मैं मर क्यों नहीं गया? ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती, मीका भी सेफ रहती, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आया। पर अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। भाई तो तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज ये बात किसी को मत बताइए। मैंने तुझे ये सब इसलिए बताया क्योंकि मैं तेरी तकलीफ जानता हूँ। इस शादी से ना सबसे ज्यादा तकलीफ तुझे हो रही है। अबे मेरी कैसी तकलीफ? रांची की तकलीफ, उसकी तकलीफ मुझसे बहुत ज्यादा थी। वो बेचारी तो ना कुछ बोल पा रही थी ना कुछ कर पा रही थी, और मैंने उससे क्या कुछ नहीं सुनाया। मैंने उसकी मजबूरी को उसकी मर्जी समझ लिया और मैंने क्या बोल दिया उसको। मैंने बहुत गलत किया यार उसके साथ। आलिया बूजी का कॉल है, चुप रहिए। ओके बात कर। फोन क्यों काटा? मैंने काटा नहीं था, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम थी। लिसन, मैं एक बात को बार बार नहीं दोहरा सकती, और कितनी बार तुम्हें धमकी देनी पड़ेगी कि अगर तुम्हें अपनी बहन प्यारी है तो चुपचाप शांति से शादी कर लो। और शांति से मतलब है शांति नहीं, प्राची से शादी कर लो। तुम्हारी शादी प्राची से हो जाएगी, या हम तुम्हारी बहन को छोड़ देंगे, खाना पीना भी दे देंगे। और अगर तुमने ये शादी रोकने की कोशिश की, नए नए तरीके ढूंढे ये शादी रोकने की, तो हम भी अलग अलग तरीके ढूंढेंगे तुम्हारी बहन को टॉर्चर करने के। नहीं। और क्या पता, कहते हैं कि मरते हुए को पानी देना एक पुण्य का काम होता है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें तुम अपने भाई से कहोगी कि भाई अब प्राची से शादी कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पर पानी के लिए तड़प रही हूँ, ये लोग यहाँ मुझे पानी पीने के लिए नहीं दे रहे हैं। अब शादी कर लेंगे तो मुझे पानी मिल जाएगा, वरना मैं मर जाऊंगी। समझ गई? गुड गर्ल। चलो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। एक्शन। तुम चाहे ना कुछ भी कर लो, मैं अपने भाई को शादी करने के लिए कभी नहीं बोलूंगी। तुम्हारी जैसी घटिया सोच किसी और की नहीं है रिया। क्या बोली जा रही हो तुम? रणबीर छोड़ो। मुझे सब सच पता है। आई नो एवरीथिंग। बात सुन। चुप रहे। मुझे किसी की बात नहीं सुननी, मुझे रिया से बात करनी है। तुम हमारी जिंदगी का इतना बड़ा शराब होना रिया कि तुमने हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। और सबसे ज्यादा जिंदगी बर्बाद पता है किसकी की है? मेरी जिंदगी में आज तक जो भी खराब होता हुआ है ना, वो सब तुम्हारी वजह से होता हुआ है, सब कुछ। दीदी मैं हाथ छोड़ो। शुक्र मनाओ मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है। मेरा दिल तो कह रहा है कि मैं तुम्हारा गला पकड़ लूं, लेकिन मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना रिया कि अगर मैंने तुम्हारा गला पकड़ लिया ना तो तुम मर जाओगी। प्लीज मुझे दर्द हो रहा है। तुम्हें छोड़ दूंगा मैं, डोंट वरी। तुम्हें यहाँ से इतना दूर निकाल के फेंक दूंगा ना मैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी। बहुत पहले तुम्हें इस घर से मुझे दूर कर देना चाहिए था। तुम्हारी वजह से
सारी खुशियों पे नजर लगी। मेरी जितनी भी खुशियां थी ना, सब तुमने छीन लिया। मेरी खुशियों से जुड़े हुए जितने लोग थे, उन सबकी जिंदगी तुम बर्बाद कर चुकी हो रिया। माय हैंड। रणबीर प्लीज इसे छोड़ दो, इसे दर्द हो रहा है, छोड़ दो। तुमने मुझे आज से पहले क्यों नहीं बोला एक बार भी कि इसे छोड़ दो? क्यों नहीं बोला तुमने? आज तक तुमने मुझे एक बार भी क्यों नहीं बोला कि रिया को छोड़ दो? क्या हो गया रणबीर तुझे? क्यों ऐसे बोल रहा है? रणबीर प्लीज प्लीज जस्ट काम डाउन, ओके? मैं जानती हूँ तुम गुस्सा हो, लेकिन अभी शांत हो जाओ। मुझे नहीं होना शांत मॉम। आप समझ क्यों नहीं रही है? मैं शांति नहीं बना सकता। शांत रह के एक बात इतनी ज्यादा खराब हो गई है, मैं शांत नहीं बैठ सकता। रणबीर तू क्या बोले जा रहा है? तेरी किसी भी बात का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। मतलब निकालना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे नतीजा निकालना चाहता हूँ डैड। और प्लीज आप बीच में मत आइए। स्टॉप इट रणबीर, बहुत हो गया तुम्हारा। मैं तुम्हारा पेन समझता हूँ रणबीर, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है किसी से बात करने का। आपसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं डैड, प्राची से बात कर रहा हूँ। क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम? क्या है? क्यों छुपाया तुमने मुझसे ये सब? तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती थी, मुझसे प्यार नहीं करती थी, मुझे बता नहीं सकती थी सच। एक बार अगर तुम मुझे बता दी तो आज ये नौबत नहीं आती। क्यों भरोसा नहीं किया? भरोसे का क्या ये मतलब होता है कि प्यार भरी बातें करो लेकिन सच ना बताओ? हाँ, सही कहती थी मम्मी। ये घर में जो भी हो रहा है ना, उस सबकी वजह से तुम हो। रणबीर अपने गुस्से को काबू में रख। जो भी कुछ कहना है ना मुझे कह, इसे मत कुछ कह। क्यों ना बोलो इसको? सारे फसाद की जड़ ये लड़की है। मैं बता रहा हूँ दीदा, ये सबसे प्यार करती है, सब पे भरोसा करती है। ये सिर पे भरोसा करती है, शाना पे भरोसा करती है, पर मुझ पे भरोसा नहीं करती। ये सबसे प्यार करती है पूरे घर में, आपसे, पापा से, आर्यन से, सबसे, लेकिन मुझसे प्यार नहीं करती। ये इससे प्यार करती है, इससे जो इसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। इससे ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।